जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण कहते हैं कि नित्य कर्म करते ही जीवन में सकारात्मकता का उदय होता है। यदि आप नित्य कर्म समय पर करते हैं, उन्हें नहीं त्यागते हैं, तो वह भी एक यज्ञ है। उसको करने मात्र से ही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मनुष्य कुछ न कुछ तो कर्म करेगा ही। इसलिए जिसे तुम श्रेष्ठ जीवन समझते हो, आज से तुम वैसा ही जीवन जीने का प्रयास करो। जो करना चाहते हो वह करो, जिससे तुम्हें खुशी मिले, आत्म संतुष्टि मिले। जिसके सपने तुमने हमेशा से देखे हैं, उस सर्वश्रेष्ठ कार्य को करो। वह सर्वश्रेष्ठ जिसे तुम प्राप्त करना चाहते हो, प्रयास करो। अपने जैसे अपने माता पिता को प्रसन्न रखना, आदि आदि कार्य जो तुमने सपने देखे हैं वह कर सकते हो। जिए जाओ जैसे जीवन बह रहा है, जो तुम्हें कुछ कह रहा है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो कुछ भी आपकी सोच का ही परिणाम है। जैसा आप सोचते हैं वैसा हो जाता है। हमारा मन मस्तिष्क कल्प वृक्ष है, इससे जो मांगेंगे वह मिल जाता है। भगवान बुद्ध ने कहा है, इसलिए गलत चीज मत मांगना, क्योंकि वह भी पूरी हो जाती है। इसलिए इच्छा हमेशा शुभ रखना, क्योंकि तुम जो मांगोगे वह अवश्य एक दिन मिलकर रहेगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इसलिए हमारी मांग भी सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि सम्यक जीवन होना चाहिए। हमारे आगे के कार्य पूर्व निर्धारित होना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है। यही तनाव मुक्त जीवन जीने का सरल तरीका है। यदि तुम्हें भय से मुक्ति पाना है तो तुम्हें अध्ययन करना होगा, मनन करना होगा, चिंतन करना होगा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे वो पिएगा वह दहाड़ेगा। कृष्ण भय से मुक्ति के लिए ज्ञान की बात करते हैं अर्जुन से, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद अर्जुन के समस्त भय समाप्त हो जाते हैं। लेकिन अर्जुन स्वयं परमात्मा के विराट रूप देखकर भयभीत हो जाते हैं, लेकिन बाकी संसार से वह भय मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा अनंत है। उससे भय भी लगता है और प्रेम भी होता है। जिससे हम प्रेम करते हैं उससे भयभीत भी रहते हैं। यही अर्जुन की स्थिति थी। इसलिए ऐसी अवस्था में कहते हैं कृष्ण, अपनी स्थिर बुद्धि को किसी भी हालत में न छेड़ें, न छोड़ें। इससे स्थिर प्रज्ञ कहा गया है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। अपनी स्थिर बुद्धि को, शांत मन स्थिति को किसी भी कोलाहल में विचलित न होने दें। शांत रहने का अभ्यास करें। यही